हेलो दोस्तों, आपने भी कभी ना कभी सोचा होगा कि इंडिया चौथा स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी होने के बावजूद भी यूएसए और रशिया की तरह अपने हथियार खुद मैन्युफैक्चर क्यों नहीं करते। SIPRI स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट हर देश की मिलिट्री की जानकारी रखती है। इस इंस्टीट्यूट ने 2017 से 2021 का लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्ट कौन सी कंट्री करती है, इसका एक रिपोर्ट रिलीज किया है। उस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया और सऊदी अरेबिया 11% आर्म्स को इंपोर्ट करती है। मतलब इस दुनिया में जितनी भी आर्मी की इक्विपमेंट्स सेल होती है उसमें इंडिया 11% इंपोर्ट करवाती है। इंडिया अपनी ज़्यादातर डिफेंस आइटम्स USA, रशिया और फ्रांस से खरीदता है। इंडिया पिछले 5 सालों में $24 बिलियन खर्च किया है मिलिट्री की इक्विपमेंट्स को खरीदने में। इंडिया की तरह चाइना भी एक सबसे बड़ा इंपोर्टर था आर्मी की इक्विपमेंट्स में, लेकिन 2009 से उसका इंपोर्टिंग कम होता चला गया क्योंकि वो खुद मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। इंडिया चाइना की तरह अपने हथियार को खुद क्यों नहीं मैन्युफैक्चर कर रही है? दोस्तों, इसका 2 मेन रीज़न है, फैसिलिटीज़ और करप्शन। मिलिट्री की इक्विपमेंट्स को तैयार करने का काम होता है DRDO का, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO 20% रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फंड को लेता है मिलिट्री की इक्विपमेंट्स को तैयार करने के लिए, लेकिन वो फिर भी नहीं कर पा रही थी। इसलिए 2007 में गवर्नमेंट ने एक कमेटी बिठाई। इस कमेटी का काम था ये पता लगाना DRDO मिलिट्री की इक्विपमेंट्स को तैयार करने में क्यों फेल हो रही है। उस कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक पहला रीज़न है टेक्नोलॉजी। DRDO के पास मिलिट्री की इक्विपमेंट्स को तैयार करने की टेक्नोलॉजी नहीं है। दूसरा रीज़न है HR मैनेजमेंट। DRDO के पास 6750 साइंटिस्ट है और 51 लैबोरेटरीज हैं। उन साइंटिस्टों में सिर्फ 2% के पास PhD की डिग्रीज हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं करप्शन। इंडिया ने पिछले 25 सालों से टट्रा ट्रक को खरीद रहा है ज़ेक रिपब्लिक देश से। ज़ेक रिपब्लिक टट्रा ट्रक को उनके देश में जो दाम पे बेचते हैं उससे दुगने दाम पे इंडिया को बेच रहा है। फिर भी टट्रा ट्रक में आज तक राइट हैंड ड्राइविंग नहीं है। द हिंदू आर्मी के चीफ VK सिंह एक इंटरव्यू में बोलते हैं कि उनको 14 करोड़ रुपए देने की कोशिश की थी, बदले में उनको 600 घटिया गाड़ियों को मंजूरी देना था परचेज करने के लिए। और VK सिंह जी को ये भी बोला था उनके पहले के जो लोग हैं और उनके बाद के जो लोग मंजूरी देने वाले हैं वो सब रिश्वत लेंगे इस काम के लिए। एक आर्मी की चीफ को रिश्वत देने की कोशिश की थी। आप सोच ही सकते हैं कितनी हद तक करप्शन है। ट्रेडिंग एक्सपर्ट्स बताते हैं कि रशिया और इंडिया के बीच में जो मिडलमैन है वो लोग 10 से 15% कमीशन लेते हैं आर्म्स को इंडिया को बेचने के लिए। इंडियन डिफेंस सिस्टम में कुछ लोग हैं जिसकी रिश्ते बाकी देशों की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के साथ अच्छा है, इसलिए आर्मी व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग की कॉन्ट्रैक्ट को इंडियन प्राइवेट लिमिटेड जैसे टाटा और महिंद्रा को देना नहीं चाहते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट टाटा और महिंद्रा के पास गया तो उनका बीच में जो काम है वो कट जाएगा, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट को देना नहीं चाहते हैं। अगर इंडिया ने खुद वेपन्स को मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया तो इससे 2 बड़े फ़ायदे होंगे। पहला तो है जॉब्स, इंडिया में बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिल जाएंगे, और दूसरा है करोड़ों रुपए बच जाएंगे जो इंडिया दूसरे देशों से खरीदने में खर्च कर रहा है। दोस्तों, एक तरफ है इसरो जो अपनी टेक्नोलॉजी से मार्स तक को जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ है DRDO जो खुद की मिलिट्री इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रही है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।